Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know, we are discussing our chapter number 6, formatting a document, and this is second part. In first part, we discussed about some simple formatting in Microsoft Word like changing font size, changing font color and changing font case. So today in this video, we will discuss some other formattings. So without wasting any time, let's start. So now as you can see, changing text case. So now what is the meaning of changing text case? You can change the case of the existing text without retyping it in Microsoft Word. To do so, select the text and choose the change case option available in the font group. Word 2016 provides 5 types of case conversions which are as follows. इसका मतलब ये है कि अगर आप MS वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं, एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें आप वहाँ पर टाइप कर रहे हैं, सो ऐसा हो सकता है कि आप बाय मिस्टेकली उसको कैपिटल लेटर्स में टाइप कर दें या सारा जितना भी आपने टाइप किया है सब स्मॉल लेटर्स में टाइप कर दें, या मे बी पॉसिबल आफ्टर टाइपिंग आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े। सो वहाँ पर उन चेंजेस को करने के लिए दो तरीके आपके पास होते हैं, या तो आप जितना भी आपने टाइप किया है उसको इरेज करें और उसको दोबारा से टाइप करें, और यू कैन यूज़ चेंजिंग टेक्स्ट केस। सो चेंजिंग टेक्स्ट केस का यूज़ करके आप इजीली उस टेक्स्ट को बिना इरेज किए वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपको दोबारा से उसको टाइप करने की नीड नहीं होगी। अब यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप दिखाए गए हैं, सो उन टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट वन इज चेंजिंग sentence case. So sentence case, second one is lower case, third one is upper case, fourth one is capitalize each word, and the last one is toggle case. So let's discuss about them one by one. So first one is sentence case. So capitalize the first letter of the selected sentence. So अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे, सो यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल में सेम सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। द सेंटेंस इज दिस इज द टेस्ट डॉक्यूमेंट, और उस पर हमने डिफरेंट टाइप के जितने भी ये केसेस हैं सबको वन बाय वन अप्लाई करके देखा है। सो अगर हम फर्स्ट वाला जो कि सेंटेंस केस है उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेलेक्टेड सेंटेंस। मतलब कि जो भी ये सेंटेंस आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसका फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेटर इज टी, यहाँ पे टी फर्स्ट लेटर है। तो टी यहाँ पर कैपिटल हो चुका है और बाकी के जितने भी वहाँ पर आपके टेक्स्ट है वो सारा स्मॉल लेटर्स में है। ऐसे ही सेकंड वन इज लोअर केस। इन लोअर केस इट कन्वर्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस। ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट आपका होता है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल को भी यहाँ पर, दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन ऑल द वर्ड्स ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस एग्जाम्पल आर ऑफ स्मॉल केस। जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप है सबका सब यहाँ पर स्मॉल केस में, मतलब कि छोटे जो है आपके स्मॉल लेटर्स है उनमें है यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट वन इज अपर केस। अपर केस इज यूज टू कन्वर्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में जितना भी टेक्स्ट है सब का सब यहाँ पर कैपिटल लेटर में हो चुका है, अपर केस में यहाँ पर हो चुका है। दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंप्लीटली कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइज ईच वर्ड। चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेलेक्टेड वर्ड टू अपर केस। सो जो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड है इसका यूज़ ये होता है कि आपने जो भी यहाँ पर आप देखेंगे जितना भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, जितना भी यहाँ पे सेंटेंसेस के अंदर टेक्स्ट आपने दिया है, हर एक टेक्स्ट में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया है। अगर यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं टी यहाँ पर कैपिटल है, इसका आई कैपिटल, ए यहाँ पर कैपिटल है, टेस्ट में यहाँ पर टी कैपिटल हो गया, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट में डी यहाँ पर कैपिटल हो चुका है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड इज यूज टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। हर एक वर्ड का जो भी फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टॉगल केस। सो टॉगल केस कन्वर्ट्स द केस ऑफ every selected character
in reverse manner. A capital letter will convert into lowercase and vice versa. It means we can say toggle case is opposite of capitalize each word. ये capitalize each word का बिल्कुल opposite है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का वो स्मॉल हो चुका है और बाकी का जितना भी आपके वर्ड्स होते हैं उस लेटर्स जितने भी हैं वो सारे लेटर्स यहाँ पर कैपिटल हो चुके हैं। सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट हो जाता है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइनमेंट। आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको इमेज में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये आप जो यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शंस देख सकते हैं, दीज 4 ऑप्शंस आर कॉल्ड अलाइनमेंट। ये चारों ऑप्शंस यहाँ पर अलाइनमेंट है और डिफरेंट टाइप के अलाइनमेंट्स हैं। इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं डेफिनेशन में क्या हमें यहाँ पर बताया गया है। अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट ऑन अ पेज। It is always better to set the alignment before typing. We can also select an entire document and then change the alignment of text. इसका मतलब ये है जो अलाइनमेंट है वो आप टेक्स्ट का मतलब है जो भी आप अपने MS वर्ड के अंदर या MS जो आपका वर्ड पैड है आप वर्ड पैड के अंदर या कहीं पे भी अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर टाइपिंग करते हैं, सो जो आप टाइप करेंगे वो किस पोजीशन से टाइप होना स्टार्ट होगा वो डिफाइन करता है। उसका डिसाइड जो आप करेंगे अलाइनमेंट के थ्रू उसको हम डिसाइड करते हैं कि किस पोजीशन से टाइप होना स्टार्ट होगा। आप जो अलाइनमेंट को टाइप करने से पहले भी सेट कर सकते हैं, उसके बाद आप टाइप कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही कुछ वहाँ पर टाइप कर चुके हैं, कोई भी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट कुछ भी आपने टाइप किया है, सो टाइप करने के बाद भी उसको सेलेक्ट करके उसका अलाइनमेंट चेंज किया जाता है। अब देखते हैं अलाइनमेंट वर्क कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल। द फर्स्ट वन इज अलाइन लेफ्ट। सो अलाइन लेफ्ट, सेकेंड वन इज सेंटर, थर्ड वन इज अलाइन राइट एंड द फोर्थ वन इज जस्टिफाई। सो यहाँ पर 4 टाइप्स के अलाइनमेंट है। सबसे फर्स्ट है अलाइन लेफ्ट, मतलब कि जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप करेंगे उस सब टेक्स्ट को ये लेफ्ट साइड से शो करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंड वन इज सेंटर, इट सेज द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द टेक्स्ट एंड राइट मार्जिन। दिस अलाइनमेंट इज मोस्टली यूज फॉर टाइटल हेडिंग्स। मतलब कि जो सेंटर अलाइनमेंट है ये आपके टेक्स्ट को सेंट्रलाइज कर देगा, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो सारा सेंटर में आ जाएगा। सो अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट जो आपका हेडिंग है ये किस पोजीशन पे है। ये आपका कंप्लीट पेज है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट है ये आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ किया गया है। अगर सेंटर अलाइनमेंट का हम इस टेक्स्ट के ऊपर यूज़ कर दें सो ये टेक्स्ट फिर हमें यहाँ पर बिल्कुल पेज के सेंटर में शो होने लगेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज अलाइन राइट। सो ये राइट में अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे राइट अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं, सो ये जो भी टेक्स्ट आपने ये हेडिंग यहाँ पर दिया है वो सब राइट साइड में आपको कुछ इस पोजीशन पे शो होने लगेगा। और ऐसे ही लास्ट वन इज जस्टिफाई। जस्टिफाई, इट प्लेस द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। इट इज़ मेनली यूज फॉर डिज़ाइनिंग बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। इसका मतलब ये है ये आपके टेक्स्ट को दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जस्टिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ ज़्यादातर बुक्स को डिज़ाइन करने के लिए मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में किया जाता है। अब हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी तो एक बुक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंप्लीट, ये सारा आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट के थ्रू लिखा गया है। क्योंकि आप अगर गौर से देखेंगे सो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल इक्वल है और एंडिंग पॉइंट भी टेक्स्ट का इक्वल है। जबकि अगर आप इस वाले एग्जांपल को यहाँ पर देखेंगे सो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल नहीं है, ना ही यहाँ पर एंडिंग पॉइंट इक्वल है। यहाँ पर दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे द रेडो बटन लिखा हुआ है, उसके बाद द क्विक एक्सिस टूल बार थोड़ा उससे आगे हो गया, कैन ऑल्सो भी थोड़ा पीछे हो गया। सो ये आगे पीछे हो रखा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये कंप्लीट जो हमने पैराग्राफ यहाँ पर देखा है, सो कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस बिल्कुल सेम है। ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकता है, लेकिन अगर जो लाइंस लास्ट तक जाती है वो इक्वली यहाँ पर डिवाइडेड की गई है विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई अलाइनमेंट।
नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू अलाइन द टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट को कैसे अलाइन किया जाए। हालांकि हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, हम कंप्यूटर में देखेंगे कि हाउ कैन वी अलाइन अ टेक्स्ट वेरी इजीली। सो नाउ यहाँ पर दिया है सेलेक्ट द टेक्स्ट, मतलब कि आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सबको सेलेक्ट कर लिया गया है। आफ्टर सेलेक्टिंग यू हैव टू चूज द डिज़ायर अलाइनमेंट, मतलब कि जो भी आपको अलाइनमेंट चाहिए आप होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में, आप जैसे कि यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये पैराग्राफ ग्रुप आपका दिया गया है। होम टैब पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ ग्रुप में आप यहाँ पर अलाइनमेंट ये देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी अलाइनमेंट आपको चाहिए उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट पे आप क्लिक कर देंगे सो आपका टेक्स्ट वहाँ पर अलाइन हो जाएगा। जैसे कि इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइनमेंट के थ्रू यूज़ किया गया है। सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर अलाइन है। अगर ये जस्टिफाई किया होता सो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स की लाइंस बिल्कुल इक्वल आपको देखने के लिए मिल जाती। सो चलिए द नेक्स्ट इज अप्लाइंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इफेक्ट्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑप्शंस विच यू कैन यूज़। सो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दो यहाँ पर इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपके इफेक्ट्स है जिनका यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सो लेट्स लर्न द डेफिनेशन फर्स्ट। सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली अबव द बेसलाइन। ऑन द contrary, the subscript option places the text slightly below the baseline and makes it appear smaller than the rest of the text। इसका मतलब ये है जो आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कमांड्स हैं इनका यूज़ सेम तरीके से ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना है या आपको यहाँ पर H2O लिखना है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने स्क्वायर यहाँ पर लगाया है वो स्क्वायर आपका ऊपर की साइड हम लगाते हैं, मतलब कि x आपका नीचे होता है और स्क्वायर आपका ऊपर की ओर लगता है मैथमेटिक्स में। और सिमिलरली ऐसे ही अगर H2O की बात करें, ये आपका वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। सो यहाँ पर 2 हम बेस में लिखते हैं। सो अगर आप सुपरस्क्रिप्ट कमांड का यूज़ करते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट कमांड का यूज़ करने से जो भी आपने टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ किया होगा, जिस पे भी आप सुपरस्क्रिप्ट कमांड का यूज़ करेंगे वो कुछ इस टाइप से शो होगा, जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी यहाँ पर देख सकते हैं। पहले यहाँ पर M2 को लिखा गया, उसके बाद 2 को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही उस पर सुपरस्क्रिप्ट कमांड का यूज़ किया ये 2 आपका अपर साइड में शो होने लगा एज अ स्क्वायर और इसका साइज भी पहले से छोटा हो गया। अगर हम इस ही M2 के ऊपर सबस्क्रिप्ट कमांड का यूज़ करते हैं सो ये M2 आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देने लगेगा। सो ये यूज़ होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कमांड्स का। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दीज कमांड। जितनी भी कमांड्स मैंने आपको बताई है, चाहे वो आपका टेक्स्ट को कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज़ करना है या टेक्स्ट का जो आपका स्टाइल है उसको चेंज करना हुआ, सबस्क्रिप्ट कमांड, सुपरस्क्रिप्ट कमांड, जितनी भी ये कमांड्स है सबको हम with the help of an example समझेंगे। So that is it for today students. Stay healthy, stay safe and thank you so much.